दिवंगत अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार ने शनिवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से अचानक मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि एनसीपी दोनों प्रतिद्वंदी गुटों के विलय के संबंध में उनके पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके एक करीबी सहयोगी ने यह दावा किया कि शरद पवार द्वारा सुबह यह कहने के बाद कि उन्हें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की योजना की जानकारी नहीं थी और इस बात की आशंका व्यक्त करने के बाद कि एकीकरण प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, पार्थ ने अपने दादा से मुलाकात की। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के करीबी सहयोगी और बारामती में पवार परिवार के विश्वास पत्र किरण गुर्जर ने कहा कि पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा वह उचित है। हालांकि मुझे लगा कि कुछ संवाद में कमी रह गई और मुझे लगा कि इसे दूर किया जाना चाहिए। बाद में पार्थ ने पवार साहब से संपर्क किया और पूरे परिवार से बात की। चर्चा के दौरान पार्थ ने आश्वासन दिया कि पवार परिवार सहित बारामती में हर कोई अजीत दादा की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनसीपी नेता सुनील तटकरे द्वारा शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच 17 जनवरी को हुई बैठक के प्रस्तावित विलय से संबंधित होने के दावों को खारिज करने के बारे में पूछे जाने पर गुर्जर ने कहा कि अजीत पवार ने उन्हें उस बैठक के परिणाम से अवगत कराया था और उन्हें बताया कि पार्थ ने शरद पवार को बताया कि वह अजीत पवार की विलय की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल सहित कई अन्य नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अजीत दादा अमर रहे के नारे लगे। चर्चा रही। अब फिलहाल इस बात की भी चर्चा थी कि एक तरफ सुनेत्रा पवार ने तुरंत ही शपथ लेकर अजीत दादा के निधन के कुछ ही बाद यह संदेश दिया कि वे महायुति के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्थ पवार का अपने दादा शरद पवार से मुलाकात करना और यह आश्वासन देना कि उनके साथ विलय पर आगे बातचीत होगी, ये दिखाता है कि कहीं अंदर कोई मतभेद तो नहीं। क्या सहमति से हो रहे हैं सारे फैसले? चर्चा इस बात की हो रही है क्योंकि पहले इस बात की चर्चा थी कि उप मुख्यमंत्री पद पार्थ पवार को मिलेगा, लेकिन सुनेत्रा पवार ने इसकी शपथ ले ली। सुनेत्रा पवार जबकि इस समय राज्यसभा सांसद भी हैं, वहां से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो चर्चा अब इसी बात की हो रही है कि आगे एनसीपी में और क्या कुछ सियासी बखेड़ा खड़ा होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।